नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ट्रंप की ताजपोशी होने को है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को शपथ लेंगे। लेकिन उनके चुनाव जीतने के बाद से लगातार पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। शुक्रवार की शाम चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। बातचीत क्या हुई होगी, कैसी हुई होगी, इसको लेके कई कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन भले ही हमारे यहाँ अंध भक्तों को लग रहा था कि अमेरिका में ट्रंप साहब आएंगे तो भारत की बल्ले बल्ले होगी। लेकिन जब से चुनाव के नतीजे आए, जो ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया है, उससे चीन ही नहीं, भारत भी बुरी तरह से हिट होने जा रहा है। उसमें कई पहलू है। चीन को लेके ट्रंप का रवैया बहुत सख्त है और चीन चाहता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनके तरफ जो अपनी पॉलिसीज है वो थोड़ी सी लचीली रखे। चीन जब अमेरिका से लड़ रहा होगा तो साउथ ईस्ट एशिया में अपने पैर और जमाने का प्रयास करेगा। वो एक तरफ अमेरिका से लड़ रहा है और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ अपनी पोजीशन स्ट्रांग करते हुए दिखाई दे रहा है। चीन ने भारत के खिलाफ चालबाजी दिखाने के लिए नया एक मास्टर प्लान तैयार किया है। जिनपिंग ने अपने विस्तारवाद के नए अध्याय में अब भारत के उस पड़ोसी को शामिल कर दिया है जो भारत का बेहद करीबी है। लेकिन चीन ने भारत के खिलाफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ पहले से आर्थिक संकटों से गुजर रहे श्रीलंका के खंधे पे भी बंदूक रखती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके चीन के 4 दिवसीय दौरे पर बीजिंग पहुंचे तो जिनपिंग ने मुलाकात के दौरान एक बार फिर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ाने की कोशिश की। इसी के साथ चीन ने श्रीलंका में एक और हबन टोटा पोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स बताती है कि कर्ज में फंसे श्रीलंका ने चीन के साथ 3.7 अरब डॉलर की डील साइन की है। दोनों देशों की ये डील एक तेल रिफाइनरी बनाने को लेकर हुई है। दावा किया जा रहा है कि इस रिफाइनरी की हर दिन की उत्पादन क्षमता 2 लाख बैरल होगी। ये तेल रिफाइनरी श्रीलंका के हबन टोटा पोर्ट के पास बनेगी। चीन ने हबन टोटा को 2017 में ही अपने कब्जे में ले लिया है। श्रीलंका का कर्ज न चुकाने के चक्कर में ये पोर्ट चीन को 99 साल के लीज पर दिया गया था। अब श्रीलंका के साथ चीन ने ये नई डील, जो कि वो भारत को चिंता का विषय है, क्योंकि चीन अपनी रिफाइनरी श्रीलंका के दक्षिण बंदरगाह के पास बनाएगा। फिर उस पर कब्जा भी कर लिया, मतलब उस बंदरगाह पर। और हबन टोटा बंदरगाह जो चीन भारत के खिलाफ एक रणनीति के अड्डे के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा है। चीन की नई रिफाइनरी भी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की साजिशों का एक हिस्सा हो सकती है। दूसरी ओर हबन टोटा जो पोर्ट है, वो कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं कि भारत की विदेश नीति का खामियाज़ा है, जो चीन के पास चला गया, क्योंकि सबसे पहले ऑफर भारत को आया था। दरअसल दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक हबन टोटा हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के पास स्थित है। भारत और अमेरिका लंबे समय से ये मानते हैं कि हबन टोटा बंदरगाह को चीन अपना सैन्य अड्डा बना सकता है। चीन इसको इनकार करता है, लेकिन फिर चीन पे भरोसा कौन करेगा? क्योंकि
साल 2022 में चीन ने एक जहाज युआन वांग 5 को हबन-टोटा बंदरगाह पर रुकवाकर भारत की चिंता बढ़ा दी थी। इसी बीच जो ये जहाज है युआंग वांग 5, इसे मात्र समुद्री रिसर्च का हिस्सा बताया गया था। लेकिन ये एक सैन्य रणनीति के तहत डाटा कलेक्ट करने वाला जहाज था। ये सूचनाएं चीनी नौसैनिक गतिविधियों को और माइन वॉरफेयर जैसी सैन्य रणनीतियों में इस्तेमाल की जा रही थी। चीन ने भारत के चारों तरफ ऐसा घेरा बनाया जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। इसके जरिए चीन ने पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, बांग्लादेश में कंटेनर सुविधा और म्यांमार में क्यू क्यू पोर्ट स्थापित किए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट जैसे बंदरगाह को विकसित करने का चीन ने निवेश किया है। चीन का जो पुराना मॉडल है कि पहले कर्ज दो, कर्ज में फंसा दो और फिर उसको अपने कब्जे में ले लो। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया और कई अफ्रीका देश ही नहीं, अब इसमें मालदीव्स भी शामिल हुआ है। चीन ने श्रीलंका के हबन-टोटा बंदरगाह की तरह मालदीव में भी एक पूरा द्वीप कर्ज के बदले लीज पे लिया है। ये तो एक एंगल हो गया उसका। अब दूसरा एंगल जो है, वो और चिंता का विषय है। वो एंगल ये है कि यदि अमेरिका और चीन के बीच ये ऐसा ही द्वंद्व चलता रहा, तो कारोबारिक रूप से भी भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय रेप्यूटेड एजेंसी है। उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि ट्रंप व्यापार प्रतिबंधों से जो चीन पे वो लगाएगा, उसका सीधा भारत पे असर पड़ेगा। यदि अमेरिका ने चीन पे इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी, तो फिर चीन का एक्सपोर्ट अमेरिका में नहीं के बराबर होगा। चीन वो जो माल है, वो एशियन कंट्री में बेचने का प्रयास करेगा और एग्रेसिव कहेगा। और ऐसा यदि करता है, मतलब क्रिसिल की रिपोर्ट यदि मैं देखूं, तो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति द्वारा चीन की वस्तुओं पर प्रस्तावित भारी टैरिफ चीन अर्थव्यवस्था में मंदी ला सकती है। इसका सामना करने के लिए चीन भारत सहित तमाम एशिया बाजार में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा देगा। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका चीन के कारोबारी तनाव बढ़ेगा, तो तमाम जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं ग्लोबल मार्केट के लिए जोखिम पैदा करने वाली होगी। यह हालत तब बन रहे हैं जब वित्तीय वर्ष में भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। भारत का आयात लगातार निर्यात से आगे निकल गया है। यानी निर्यात के मुकाबले भारत वस्तुओं का आयात ज्यादा कर रहा है। इससे भारत का पैसा बाहर जा रहा है, जबकि निर्यात पिछड़ने से जो पैसा आ रहा था वो कम आ रहा है। नवंबर में 4.8% की गिरावट है। दिसंबर 2024 में भारत का कारोबारी निर्यात 1% गिर के 38.01 बिलियन डॉलर हो गया था। यह गिरावट डायमंड और आभूषण निर्यात और तेल निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट के कारण हुई। और जो घाटा है, जिस पे एक शो हम पहले भी कर चुके हैं, वो करीब-करीब 3 सवा 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा है। तो यदि अमेरिका में प्रतिबंध लगता है या अमेरिका चीन से जो आयात हो रहा है अमेरिका में उसको स्क्वीज़ करता है, तो चीन बाकी जगह में डंप करेगा अपना माल, क्योंकि चीन मंदी नहीं आने देगा, वो एग्रेसिव मार्केटिंग करेगा। प्राइस में चीन हमेशा खेलता है, जहाँ भारत मार खाता है। ऐसे में उन देशों को भी चीन एंट्री करेगा जहाँ हम निर्यात कर रहे हैं, तो हमारा निर्यात कम हो सकता है और चीन फिर भारत में भी चीज़ें डंप करेगा।
जो फिर हमारा आयात बढ़ेगा। तो चीन दोनों तरफ से भारत को मार रहा है। ट्रंप जितना चीन को टाइट करेंगे, उतना भारत को चीन टाइट करेगा। यही है। और इसके चलते ट्रंप की ताजपोशी, ट्रंप का आना, ये सीधा जो भारत को बहुत दोस्ताना लग रहा था, वो सीधा भारत को हिट करते हुए दिखाई देता है। कुल मिलाकर ट्रंप साहब 20 तारीख को शपथ लेंगे, उसके पहले तेवर दिखाने शुरू हो गए हैं। एलन मस्क, ये दूसरे शख्स है, सबकी नज़र उन पे है। वो मात्र चुनाव जितवाने में मदद नहीं कर रहे थे, अब वो नीति निर्धारण में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएँगे। जो यूरोप के बारे में मस्क बोल रहे हैं, जो कनाडा, ग्रीनलैंड, मेक्सिको के बारे में मस्क के विचार हैं, वो कहीं न कहीं अमेरिका की विदेश नीति में झलकते हुए दिखाई देते हैं। और मस्क के एजेंडे पे भारत भी है। क्या हमारे विदेश मंत्री, जो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, विदेश सचिव रहे हैं, इससे रास्ता निकालेंगे? क्या ट्रंप मेरे दोस्त बोलने से देश का भला होगा? या फिर ट्रंप अमेरिका के चलते कई लोगों का बलि देगा, उसमें क्या भारत का नंबर है? कुल मिला के 20 तारीख की ताजपोशी के बाद बहुत सारे बदलाव फिर से होने वाले हैं। अभी तो सिर्फ हम हुंकार सुन रहे थे, अभी तो ये अंगड़ाई थी, लड़ाई अभी बाकी है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।